अक्सर हम दूसरों की लाइफ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं कि काश मैं भी अपनी ज़िंदगी उसकी तरह जीता। नमस्कार। तो इसी से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता और शाम को खाना खाकर मज़े से सो जाता। एक बार उसके गांव में एक सेठ किसी काम से आए। वह किसान भी उनसे मिला। जब वह सेठ से मिला था तो उसने देखा कि सेठ जी अपनी सफ़ेद रंग की नई चमचमाती कार से बाहर आए और वह जब कार से बाहर निकले तो उनके साथ दो आदमी भी थे जो बहुत लंबे और चौड़े थे और उनके हाथ में बंदूक थी। वह सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। वह किसान मन ही मन सोचने लगा कि सेठ जी की तो क्या ठाठ है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती और दो लोग होते जो मेरी सुरक्षा करते हुए चलते। फिर उसकी नज़र सेठ जी के कपड़ों पर पड़ी। वे बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके सिर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों में सुंदर नोकदार जूते भी थे। वह किसान भी ऐसे कपड़े और पहनावे के बारे में सोचने लगा। सेठ जी गांव में किसानों से मिलने आए थे। वह यहाँ के किसानों से अनाज खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें शहर में ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। इसी बारे में सेठ जी की बात उस किसान से भी हुई। बातों ही बातों में किसान को पता चला कि सेठ जी के पास एक बहुत बड़ी कोठी है और जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। वह किसान मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता और मैं उसमें मज़े से रहता, दिन भर कार में अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। सेठ जी से मिलने के बाद अब उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा था। वह सेठ जी की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था और उन्हीं की तरह काम करना चाहता था। अब उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक योजना सोची। वह गांव के घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और 10 दिन के लिए वह किराए पर ले ली। उसने उस घोड़ा गाड़ी को सफ़ेद रंग से रंगवा दिया और गांव के 2 बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया। उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि जब वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा हो तो और उससे बाहर निकले तो वह दोनों हर समय उसके साथ रहे, उसकी सुरक्षा के लिए। साथ ही उसने अपने छोटे घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए उसने गांव में एक धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े और जूते भी किराए पर ले लिए। अब वह सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने खेत को जाता, काम करके शाम को धर्मशाला पर आता और रात को अकेले उसमें सोता। गांव के सभी लोग उसको देखकर बहुत हंसते थे। संयोग से 3 दिन बाद ही सेठ किसी काम से उस गांव में फिर से आए। उन्होंने यह सब देखा। जब उन्हें उस किसान के बारे में सब कुछ पता चला तो वह उससे मिले और बोले, तुम मेरी जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। एक बार सोचकर देखो कितना आनंद है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, ताज़ी हवा लेते हुए मस्ती के साथ अपनी साइकिल पर खेत में जाते हो, खेत में बिना किसी टेंशन के काम करते हो और खुशी खुशी घर लौटते हो और खाना खाकर सो जाते हो। दिन भर की थकान में तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। तुम खुश हो और स्वस्थ हो और किसी भी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा चाहिए भी क्या। किसान ने कहा, मैं मानता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, लेकिन मेरी ज़िंदगी से अच्छी तो आपकी ज़िंदगी है। कितने आनंद हैं उसमें, राजा जैसी ज़िंदगी है आपकी। सेठ जी फिर बहुत ज़ोर से हंसे और बोले, तुम्हें मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है इन भारी भरकम कपड़ों को पहन कर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कब और कौन लूट ले, इस वजह से 2 बॉडीगार्ड मुझे अपने साथ रखने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना नहीं खा पाता हूँ तो और नींद भी बहुत कम आती है। इस वजह से सुबह देर से उठता हूँ तो ताज़ी हवा भी नहीं मिलती। इतना सुनने के बाद अब उस किसान को लगा कि सच में मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई डर नहीं है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखा आपने, हम भी उस किसान की तरह हमेशा किसी दूसरे की ज़िंदगी को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा काम करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच हम अपनी रियल लाइफ को जीना भूल जाते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमें हर वक्त खुशी देती है। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो नहीं है उसकी इच्छा करके जो है उसे बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।